हेलो फ्रेंड, बिहार टीचर का एग्जाम हो गया। अगर आप लोग 8 दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था वो एग्जाम दिए थे, उसी का आज मैथ का क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। तो ये मैथ का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया था। तो अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो जरूर अपना समय बचाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था इसको आज हम लोग ट्रिक की विधि से हल करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच आया था कि यदि 2 पुरुष और 3 महिला एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष और 2 महिला 7 दिनों में कर सकती हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आइए हम इसको सीख लेंगे कि कैसे इसको बनाना था। तो ये देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 2 पुरुष यानी 2 मैन और 3 ओमेन किसी काम को 8 दिनों में करता है। उसी तरह हम देखेंगे कि 3 मैन और 2 ओमेन उसी काम को 7 दिनों में करते हैं। तो 5 मैन और मिस होता है जोड़, 4 ओमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, आइए सीख लेंगे। तो आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छा, और नहीं जानते होंगे तो आप लोग देख लीजिए कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन टिक किया है वो सही है या नहीं। तो देखिए 2 मैन और 3 वुमेन बराबर 8 दिया हुआ है, 3 मैन और 2 वुमेन बराबर दिया हुआ है 7। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों का सही है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ से लिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे, इसको हम लोग बराबर करना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए 2m और यहाँ पर 3 वुमेन हो गया, और इसी को 8 से गुना कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 वुमेन और 2 वुमेन, इसको हम लोग 7 से गुना कर देंगे। देखिए जो क्रिया करना है यही दोनों में हम लोगों को क्रिया करना है। तो देखिए 8 दूनी 16 मैन, 16 मैन अनुपात हो जाएगा 24 वुमेन बराबर देखेंगे कि 21। देखिए यहाँ पर मैन है, 21 मैन बराबर अनुपात हो जाएगा 14 वुमेन। तो देखिए अब हम लोग को मैन और वुमेन को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 16 मैन है, यहाँ पर 21 मैन है। तो 21 में से 16 घटा देंगे तो हमारे पास 5 मैन आ जाएगा। और हमारा अनुपात जो है यहाँ पर देखिए 24 वुमेन है, यहाँ 14 वुमेन है। तो इसको 24 में से 14 को हटा लेंगे तो हमारे पास 10 वुमेन आ जाएगा। मतलब कि 1 मैन बराबर 2 वुमेन आ गया। तो हमारा संख्या तो आ गया, इसी को क्षमता को उल्टा कर देते हैं, 2:1। क्षमता को हम लोग उल्टा कर देते हैं। आइए अब हम लोग इसको बैठाएंगे। सबसे पहले कोई एक ऑप्शन में हम इसको बैठा लेंगे, चाहे तो आप मैन ले लीजिए चाहे वुमेन ले लीजिए। तो चलिए अगर हम मैन लेते हैं 2 लिख देंगे। मैन का जो क्षमता है वो 2 है। और उसके बाद और कह रहा है तो 3 वुमेन, तो 3 गुने 1 लिख देंगे और गुने 8 लिख देंगे। इतना कर लेंगे। उसके बाद जो ये है ये क्वेश्चन कह रहा है, अब उस पर हम लोग चलेंगे। तो 5 गुने 2 प्लस 4 गुने 1 हो जाएगा। अब हम लोग हल करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 प्लस 3 गुने 8 है, अब बट्टा में हो जाएगा। देखिए 10 प्लस 4, इस बार हल कीजिएगा तो 4 3 7, 7 गुने 8 बटा 14। देखिए हल कर लेंगे हम लोग तो 7 दूनी 14 और 2 से 8 कटा दिए तो 4 दिन। तो आप लोग अगर 4 दिन इसका हल किए होंगे तो ये प्रश्न आप लोग का सही है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करना था। अगर आप लोग 4 दिन मारे होंगे तो आप लोग का 1 नंबर पक्का हो गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
दूसरा प्रश्न मैथ का आया था कि यदि एक समानांतर श्रेणी का 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उस समानांतर श्रेणी का सारवे अंतर क्या होगा। सारवे अंतर देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा है कि 10वां पद और 17वां पद आप लोग को दिया है और दोनों में 7, ये 10 से 17 जो है वो 7 अधिक है। तो देखिए अगर हम लोग 10 में 17 घटाएंगे तो हमारा भी 7 ही प्राप्त होगा। मतलब कि 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है और 17 है। देखिए इस यहां से लेकर यहां तक में हमको 7 ही हमको जोड़ना पड़ रहा है। 10 में 7 जोड़ेंगे तभी हम 17 के पास पहुंचेंगे। तो कह रहा है कि ये दोनों का जो है 10 से 7 अधिक है 17वां। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग 10 से 17 के बीच जो अंक है उसको हम लोगों ने निकाल लिया है। कोई झंझट नहीं था, डायरेक्ट आप लोग को आंसर दिया है। तो कह रहा है सारवे अंतर मीन्स होता है सभी जगह बराबर। तो देखिए चाहे तो आप इस दोनों में अंतर मीन्स घटाव होता है, अंतर कर लीजिए, चाहे इसमें कर लीजिए चाहे इसमें कर लीजिए, कहीं एक घटा दीजिए तो आप लोग का उत्तर जो होगा वो 1 आएगा। चाहे आप 13 में से 12 घटाइए, चाहे 14 में से 13, चाहे 15 में से 14 घटाइए, कोई भी संख्या घटा दीजिए आपका जो उत्तर होगा 1 होगा। तो अगर आप लोग 1 किए होंगे आंसर तो आप लोग का सही है। तीसरा प्रश्न था कि 2 ट्रेनों की गति के बीच अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन जो है 4 घंटे में 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 2 ट्रेन है जिसका गति जो है 7:8 है। उसके बाद कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है वो 4 घंटे में 400 चलती है। 400 चलती है तो यहाँ घंटा दिया हुआ है, देखिए ये 400 चलती है। यही 400 का अनुपात 8 है तो हम लोग अनुपात को 1 निकालेंगे तो 400 में 8 से हम लोग भाग दे देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 50 आ जाएगा। इतना आप लोगों को कर लेना है, 50 आ जाएगा। तो यही 50 को इसमें आप लोग गुना कर दीजिए तो 50 साथ कर दीजिएगा तो 350 आ गया। तो देखिए अनुपात हम लोग निकाल लिए कि पहला ट्रेन का है 350 और दूसरा का है 400। अब कह रहा है कि पहले ट्रेन का औसत गति निकालिए। तो देखिए ये 4 घंटा में है तो इसको भी 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे देंगे औसत। तो यहाँ पर समय जो है वो 4 है, बस इसको भाग दे दीजिए 350/4, यहाँ पर हो जाएगा 87.5। ये देखिए ऑप्शन सी में मौजूद था, ऑप्शन सी में मौजूद था तो 87.5 जो आप लोग किए होंगे तो आप लोग को सही जवाब है। देखिए बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को बनाना था। इस वीडियो का चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। तो देखिए इसको कैसे बनाना था। तो ये कह रहा है कि 1657 था और 2037 था और इसमें शेष बचता था 6 और इसमें शेष बचता था 5। तो देखिए जो शेष बचता था उसको, जो शेष बच रहा है उसको घटा लीजिए। तो 1657 में से यहाँ पर 6 घटा लेंगे तो 1651 बच जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे इसको हम लोग घटा लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2032 हो जाएगा, 2032 हो जाएगा। और आप लोग अब कैसे इसको निकालते हैं तो देखिए आपको ट्रिक बता देते हैं कि कैसे इसको बिना देखे आप लोग निकाल सकते हैं। तो 2032 में से 1651 को घटा लीजिए। देखिए 2 में से 1 हो गया, 13 में से 8 हो गया और ये देखिए 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 हो गया। 381 हमें प्राप्त हुआ। दोनों का अंतर
381 प्राप्त हुआ। बस ऑप्शन देखना है आप लोग को। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 127, 121 और 123, यही 3 दिया हुआ है और इसी में से तीनों में से इसका आंसर है। तो 381 किससे विभाजित है, बस चेक कर लेना है। तो हम देख रहे हैं कि 3 1 गुने 3 3 होता है, 27 तिया 81 होता है, मतलब कि 127 आप लोगों का जो आप लोग सही किए होंगे ये तो आप लोग को सही जवाब होगा। तो इस तरीका से इतना ही हमें क्वेश्चन मिला है। तो और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।